एक बड़ा जहाज और त्रासदी, दोनों को साथ सोचें तो याद आएगा टाइटैनिक। वो जहाज जिसके डूबने से 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इसी अटलांटिक महासागर में इस वक्त एक और जहाज फंसा हुआ है। नाम है एमवी हॉन्डियस। ये एक क्रूज शिप है। क्रूज शिप एक खास तरह का जहाज होता है। इसे लोगों को घुमाने और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसे आप चलता फिरता होटल समझ लीजिए। एमवी हॉन्डियस में एक खतरनाक वायरस फैला है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग संक्रमित हैं, इसीलिए कोई देश अपने यहाँ इस क्रूज शिप को रुकने नहीं दे रहा। जो वायरस फैला है उसका नाम हंता वायरस है। पहले इस मामले की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। एमवी हॉन्डियस 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआया से चला था। जहाज पर 147 लोग सवार थे। ये क्रूज शिप अटलांटिक महासागर के दूर दराज इलाकों में सफर कर रहा था, जहां आसपास कोई बड़ी मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रूज शिप पर पहले व्यक्ति के बीमार पड़ने की शुरुआत 6 अप्रैल के आसपास हुई। एक डच यात्री को हल्का बुखार और थकान महसूस हुई। शुरू में लक्षण नॉर्मल थे, इसीलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। मौत का कारण साफ नहीं था, इसीलिए जहाज आगे बढ़ता रहा। कुछ वक्त बाद उस यात्री की पत्नी और दूसरे लोग भी बीमार पड़ने लगे। 6 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच कई मामले सामने आए। जब हालत और बिगड़ी तो क्रूज शिप से मरीजों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। सेंट हेलेना और असेशियन आइलैंड जैसी जगहों पर गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करके भेजा गया। 2 मई आते आते हालात और गंभीर हो गए। जर्मनी की एक यात्री की जहाज पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक और मौत हुई। टेस्टिंग में पता चला कि क्रूज शिप पर हंता वायरस फैला है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी एक्टिव हो चुका था। 6 मई तक हंता वायरस के कुल 8 मामले आ चुके हैं। इनमें से 3 की लैब में पुष्टि हो गई है। कुल 3 यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल सभी यात्रियों को उनके कैबिन में आइसोलेट कर दिया गया है। मेडिकल टीमें समुद्र के किनारे से ही टेस्टिंग कर रही है और गंभीर मरीजों को बाहर निकाल रही है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक्स पर एक पोस्ट किया। बताया कि 3 सस्पेक्टेड मरीजों को इलाज के लिए नीदरलैंड्स भेजा गया है। ये काम WHO शिप ऑपरेटर्स और अलग अलग देशों जैसे केप वर्डे, यूके, स्पेन और नीदरलैंड्स के साथ मिलकर किया गया। WHO शिप ऑपरेटर्स के साथ मिलकर यात्रियों और क्रू की सेहत पर नजर रख रहा है। वैसे आमतौर पर हंता वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन इस क्रूज शिप पर वायरस का एडी स्ट्रेन मिला है जो एक से दूसरे में फैल सकता है। और ये एक वजह भी है कि क्यों कोई देश इसे अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दे रहा। हालांकि 6 मई को स्पेन के सरकारी चैनल TVE ने रिपोर्ट किया कि ये क्रूज शिप कैनरी द्वीप के टेनरिफ में रुकने वाला है, लेकिन इस क्षेत्र की सरकार इसे रुकने नहीं देना चाहती। पूरा खौफ हंता वायरस फैलने का ही है। इसीलिए इस वायरस से जुड़ी A to Z जानकारी हमने ली मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप कहते हैं कि हंता वायरस एक गंभीर वायरस है। यह आमतौर पर संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस चूहों के मल, मूत्र या लार के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी बंद जगह पर रहता है जहां संक्रमित चूहा मौजूद रहा हो तो उसके मलमूत्र से वायरस हवा में फैल सकता है, फिर सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। इसके अलावा किसी संक्रमित सतह को छूकर हाथ, मुंह, नाक या कान, आंखों पर लगाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है और संक्रमित चूहे के काटने से भी ये वायरस फैल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। इस वायरस का खतरा उन लोगों को ज्यादा है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां चूहे बहुत ज्यादा हैं या जो पुरानी और बंद जगहों की सफाई करते हैं। जब कोई व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित होता है तो उसे तुरंत पता नहीं चलता। इसके लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते का समय लगता है। ये लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं और बहुत तेजी से गंभीर भी हो सकते हैं। हंता वायरस के लक्षण हैं बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, उल्टी और डायरिया। अगर समय पर इलाज न हो तो ये फेफड़ों और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। मरीज को HPS यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और HFRS यानी
हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ जाता है। हंतावायरस से निपटने के लिए अभी कोई खास वैक्सीन या पक्की दवा उपलब्ध नहीं है। इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। गंभीर स्थिति में आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए बचाव बहुत जरूरी है। घर और आसपास चूहों की संख्या कम रखें। सफाई करते समय मास्क पहने, खासकर बंद जगहों में। चूहे के मलमूत्र को झाड़ू से साफ करने के बजाय गीले कपड़े से पोंछें।